मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच आज एक खुशखबरी के साथ खड़ा हूँ। खुशखबरी यह है कि भारत सरकार विद्यार्थियों के हित के लिए एक बहुत बड़ी फैसला ली है और वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, जिससे आप अलग अलग परीक्षाओं के PT एग्ज़ाम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी परीक्षाओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के सभी परीक्षाओं के लिए अब एक टेस्ट लेने की सरकार की योजना है। इस टेस्ट के तहत इसमें अभी वर्तमान में बैंक, रेलवे और SSC को जोड़ा गया है और ये और सभी क्षेत्रों को जोड़ने की प्लानिंग है सरकार की, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को भी जोड़ा जाना है और यहाँ तक कि प्राइवेट भी एग्ज़ाम, जो प्राइवेट भी रिक्रूटमेंट हो, उसको भी जोड़े जाने की लक्ष्य है सरकार का। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है विद्यार्थियों के हित में, जो अभी प्लानिंग देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से तो हम लोग वाकई कह सकते हैं बहुत अच्छा बात है। अब ये क्रियान्वयन के बाद ही पता चलेगा कि वाकई ये ऐसा क्रियान्वयन हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन जो अभी जो दिया गया है वो निसंदेह एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसको हम लोग समझते हैं है क्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक ये पिछले साल के बजट में ही ये एक बात आई थी कि भारत सरकार विभिन्न परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेट करेगी। ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस समय अपना प्रपोजल दी थी, उसको एक सेटअप किया गया है। ये है एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्थान ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये NRA है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके तहत विभिन्न प्रकार के जो भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मुख्य रूप से रेलवे का एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का एग्ज़ाम और बैंकिंग का एग्ज़ाम को अभी वर्तमान में 3 एग्ज़ाम को शामिल किया गया है, SSC, बैंक और रेलवे को। उसके लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, उसको कहेंगे CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कब से शुरू होगा? 2021 से। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या और आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा। इसको हम एक एक पॉइंट करके आज आपके बीच रखने जा रहे हैं। इसको पूरा वीडियो देखिए और इसके सभी पहलू को समझिए। तो सबसे पहले ये टेस्ट जो होगा उसका नाम रहेगा CET। कब से शुरू होगा? 2021 से। जो 2021 से शुरू होगा, जैसे SSC एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है वो अब इसके तहत होगा, CET के तहत। जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा वो CET के तहत होगा, जो बैंक के एग्ज़ाम होगा वो CET के तहत होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत होगा। इसमें आपको पास करना है। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा ले रही है वो संस्था का है, तो वो रेलवे नहीं लेगी, वो बैंक नहीं लेगा, वो SSC नहीं लेगा, वो एक अलग संस्था है। उसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक अलग संस्था तैयार की गई है, वही संस्था ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, इस एग्ज़ाम को लेगी और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सब अप्लाई जो भी करना है, सब सारा काम ऑनलाइन होना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है। जो भी एडमिट कार्ड आएगा सब भी ऑनलाइन आना है, जो आप एप्लीकेशन करेंगे वो भी ऑनलाइन करना है, ये सब NRA करेगा। ओके, ये किसके लिए लगा? अभी एग्ज़ाम जो लेगा किसके लिए लगा? तो ये समझ लीजिए ये सेंट्रल जॉब के लिए अभी रखा गया है। ये भारत सरकार का योजना है, ये अभी वर्तमान में सेंट्रल जॉब के लिए रखा गया है, जिसमें वर्तमान में अभी 3 चीज़ को जोड़ा गया है, SSC, बैंक एंड रेलवे को। लेकिन जो कहा गया है इस प्लान, जो सरकार का जो प्रपोजल में कहा गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि जितने तरह के और भी एग्ज़ाम हैं उसको भी इसमें लाने का प्रावधान किया जाएगा, यह भी प्रस्तावित है। और राज्य सरकारें चाहें तो इसके अंदर अपना स्टेट
भर्ती को भी शामिल कर सकती है। ये स्टेट पर छोड़ दिया गया है, स्टेट भी अपनी भर्ती को इसके तहत ला सकती है, जैसा अगर इसकी इच्छा हो स्टेट गवर्नमेंट को तो वो ऐसा कर सकती है। साथ में सरकार का यह भी प्लानिंग है कि प्राइवेट कंपनियां भी, जो बड़े बड़े महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, तो प्राइवेट जॉब को भी इसके अंदर इंक्लूड करने की प्लानिंग है, इसके अंदर शामिल करने की योजना है। जो जैसे अभी बहुत से लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत से निगम हैं, वो सब भी चाहें, जैसे LIC है, ये सब है, या कॉरपोरेशन है, वो सब भी चाहें तो इसके अंदर सेंट्रल जॉब वगैरह के नियम के तहत, CT के तहत वो अपने भर्ती को लागू कर सकते हैं और बाद में किया जाएगा। ये गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी प्लानिंग है, इस तरह से इसको समझे। देखिए इसमें होगा क्या, जैसे ये है, ये अब ये आपको सुनने में थोड़ा सा यहाँ पर तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम है ये केवल एक टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नौकरी नहीं देगा इसमें पास करने के बाद। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एक PT टेस्ट समझ लीजिए। ये क्या है? PT, प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो रेलवे PT लेती थी और अब PT नहीं लेगा। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही उसका, CT टेस्ट ही इसका PT हो गया। बैंक जैसे 2 एग्जाम लेता था तो उसको 2 एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही इसका बैंक का एक PT हो जाएगा। SSC जैसे 2 एग्जाम होता है, मेंस और प्रीली, तो प्रीली को लेने की जरूरत नहीं है, ये जो CT है वही इसका PT हो जाएगा। यानी अगर आप CT पास कर गए तो केवल सबका मेंस एग्जाम में बैठना है, PT में किसी का नहीं बैठना पड़ेगा, समझ गए? तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि इससे होने पास करने के बाद आप मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसके लिए आप योग्य हो जाएंगे। आप नौकरी के योग्य भी नहीं हुए हैं, अब फिर जैसे रेलवे के मेंस में बैठना पड़ेगा, चाहे बैंकिंग के मेंस में बैठना पड़ेगा, SSC के मेंस में बैठना पड़ेगा। अब उसके पास करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन यह फ़ायदा क्या होगा कि इसका स्कोर जो होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो CT का स्कोर होगा और जो उसका मेंस का स्कोर होगा, ये मिला करके ही आपका रिजल्ट तय होगा। इसलिए यह एग्ज़ाम मायने रखता है, क्योंकि इसका स्कोर आपके मुख्य परीक्षा के साथ जोड़ा जाएगा, इसलिए आपके लिए ये स्कोर बहुत ही मतलब का हो जाएगा, बहुत ही मायने का हो जाएगा। इसलिए इसका स्कोर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम मेंस में हमें ये जुट जाएगा और फिर हमारा रिजल्ट में सहयोग करेगा। इसका जो एक बार अगर आप CT पास करते हैं तो आप 3 साल तक आपको फिर किसी का PT देने की ज़रूरत नहीं, किसी का CT फिर देने की ज़रूरत नहीं। आप 3 साल तक केवल मेंस दे करके आप कोई भी नौकरी में जा सकते हैं। 3 साल तक, एक बार CT पास करने के बाद इसका वैलिडिटी होता है 3 साल तक। और लेकिन यार ये 3 साल तक ये साल में 2 बार एग्जाम लिया जाएगा CET का। सरकार का योजना है 1 साल में 2 बार CET होगा, 6-6 महीने पर, और 6-6 महीना पर 2 बार होगा। अगर आप चाहें तो आप दोनों साल में अगर एक बार में पास कर गए और आपको लगा कि मेरा CET में स्कोर कम है, आप इसको और ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो दूसरा बार में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अगले साल फिर होगा, आपको लगा कि नहीं अभी हमको और स्कोर बढ़ाना है और आपको लग रहा है कि हमारा तैयारी अच्छी है, तो फिर आप स्कोर बढ़ा सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आप अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप कई बार बैठ सकते हैं। इसके लिए अटेम्प्ट में कोई मनाही नहीं किया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर गया। आप बार बार बैठ करके अपना स्कोर को सुधार सकते हैं। साल में 2 बार CET होगा और एक बार जो CET पास करता है उसका वैलिडिटी 3 साल तक रहेगा, और 3 साल तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेलवे, बैंक, SSC के परीक्षा निकलेंगे उसके केवल मुख्य परीक्षा में उस विद्यार्थी को बैठना पड़ेगा, और उसमें रिजल्ट होने के बाद दोनों का मार्क्स जोड़ करके उसका रिजल्ट दिया जाएगा, उसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ओके, चलिए इसका लेवल जो होगा परीक्षा का वो ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक लेवल हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई 10th क्लास में है, कोई 12th क्लास में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई अलग अलग है, तो एक टेस्ट होने से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह से एक अलग अलग टेस्ट होगा। जैसे अभी आप देखते होंगे कि जो होता है ना कि प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग होता है, ग्रेजुएशन हाई स्कूल के लिए टीचर एलिजिबिलिटी अलग होता है, PGT होता है, TGT होता है, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यहाँ पर, ये भी आपका 10th के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट CET एग्ज़ाम अलग होगा, 12th के लिए CET एग्ज़ाम अलग होगा, और ग्रेजुएशन के लिए CET एग्ज़ाम अलग होगा। यानी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाला में बैठिए,
अगर आप 12th हैं तो 12th वाला में बैठिए, अगर आप 10th हैं तो आप 10th वाला में बैठिए। यानी आप अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग विषयों के लिए बैठ सकते हैं, अलग अलग क्लास के लिए बैठ सकते हैं। तो जैसे ग्रेजुएशन जिसमें है ये पास किया है तो ग्रेजुएट वाला एग्जाम में हो जाएगा, ये पास किया तो ये जाएगा। यानी आप अलग अलग क्लास के लिए आपका 3 तरह का टेस्ट होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। इस तरह से लेवल भी इसके क्वेश्चन के अलग होंगे, इस लेवल में जो बैठेगा उसका क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, इसका क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, इसका क्वेश्चन का लेवल अलग होगा। यानी ये 1 साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, और 10th के लिए भी 2 एग्ज़ाम होंगे, 12th के लिए भी 2 एग्ज़ाम होंगे, ग्रेजुएशन के लिए भी 2 एग्ज़ाम होंगे, है ना, ऐसा है। तो इसका सेंटर जो है इतना इजी कर दिया है कि ताकि लड़के को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े, विद्यार्थियों के हित के लिए बनाया गया है। इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आपको कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगा, आराम से हर अपने ही ज़िले के मुख्यालय में आप अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे, क्योंकि भारत सरकार करीब करीब सभी ज़िलों में इसका सेंटर रखा है, सभी ज़िलों में। और इवन कई बार कुछ और भी ज़िले के अतिरिक्त जगह पर भी सेंटर रखा गया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल पोर्शन होते हैं, जैसे नोएडा हो गया, या फिर कई इंडस्ट्रियल पोर्शन देखा गया। वो शहर है भले सिटी है या सॉरी भले डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसके अतिरिक्त भी रखा गया है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर तो होना ही है, साथ ही में इंडस्ट्रियल प्लेस में भी रहेगा, ठीक है। जैसे कोटा है, भले अगर नहीं है जो अगर इंडस्ट्रियल है, जैसे वहाँ ज़्यादा कोचिंग क्लासेस वगैरह होते हैं तो वहाँ भी एक टेस्ट रख दिया जाएगा, वहाँ टेस्ट सेंटर बना दिया जाएगा। इस तरह से सरकार की योजना है, ठीक है। सेंटर इसका सभी जगह रहेगा। इसका एज कब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका एज रखा गया है कि आप अपना जो मैक्सिमम एज लिमिट है किसी एग्ज़ाम का, जैसे होता है कि जनरल का एज लिमिट अलग है, ST SC का एज लिमिट अलग है, OBC का एज लिमिट अलग है, तो वो अपना मैक्सिमम एज लिमिट जहाँ तक है उतना मैक्सिमम एज लिमिट के बीच आप जय बार चाहें उतना बार CET एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। इसके लिए कोई अटेम्प्ट में मना नहीं है केवल, लेकिन आपका नौकरी का एज बचा हुआ होना चाहिए। नौकरी का एज अगर नहीं बचा है तो फिर CET एग्ज़ाम नहीं बैठेंगे, क्योंकि बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आपका इसका एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट आपका रहेगा, वही है। अटेम्प्ट के लिए हम पहले ही बोले कि इसका अटेम्प्ट आप कितना बार भी बैठ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि आप जितना बार आप बैठें उसमें आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर को। अपना जो मार्क्स है पिछले बार अगर कम आया तो आप फिर से एग्ज़ाम दे करके और फिर उसको अपना इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अपना मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ये कई बार भी अटेम्प्ट आप ले सकते हैं, हर साल में 2 बार, फिर अगले साल भी 2 बार ले सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन एक बार बैठेंगे उसका जो अपने आप रहेगा वो 3 साल वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद उसका अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 साल में अगर आपको एग्ज़ाम मिला, नौकरी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपको CET बैठना पड़ेगा, फिर आपको CET बैठना पड़ेगा, फिर 3 साल वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम रहेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे जो CET बैठ गया वो फिर अब केवल उसको मेंस को देखना है कि जहाँ जहाँ निकलेगा उसका केवल मेंस परीक्षा में हमको बैठना है। लेकिन अब ये फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी जो बाज़ार का जो कंपटीशन का जो बेकार का भीड़ है, बहुत सारा करोड़ों का लड़के भीड़ हो जाते थे, ये होते, वो सब नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले तो आपका CET में ही छट जाएंगे बहुत से लड़के, और जो मेन लड़के जो पास करके रहेंगे वही केवल मुख्य परीक्षा के लिए जा पाएंगे। तो ये जो ट्रेन का भाग दौड़, बस का भाग दौड़ जो रहता था, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका सेंटर पर ही, होम सेंटर या होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सेंटर हो जाएगा। इसलिए आपको दौड़ धूप का भी झंझट नहीं रहेगा। तो ये सब लाभ होने वाला है आपका। बहुत ही समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, दौड़ धूप भी बचेगा, परेशानी भी बचेगी, और लड़के का जो भीड़ भाड़ है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेबस और पैटर्न पर। ये सबसे बड़ी मायने रखता है कि सिलेबस क्या होगा। ये तो परीक्षा की बात हो गई, सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस जो है इसमें अभी सरकार इतना ही बताई है इस परिस्थिति में कि ये सभी ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अभी सिलेबस ये आपको 2021 में एग्ज़ाम होना है, और 2021 में जो पहला एग्ज़ाम होगा उसके पहले ही दिया जाएगा कि कौन सा पोर्शन से किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स दिया जाएगा। जैसे आपका GK से कितना दिया जाएगा, GS से कितना दिया जाएगा, मैथ से कितना दिया जाएगा, रीजनिंग से कितना दिया जाएगा, इंग्लिश से या रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अभी इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक यह बात तो तय है
कि आपका जो ये जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सभी जो हैं, और जनरल नॉलेज, जनरल करंट अफेयर्स, ये तो जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं वो तो रहना ही रहना है, कॉमन एलिजिबिलिटी है, कॉमन टेस्ट है, इसलिए तो रहना ही रहना है। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज भी डाल सकती है, ये अभी कुछ कहना मुश्किल है इस विषय में, लेकिन इतना है कि आप जो अभी जनरल जो सब्जेक्ट हैं वो जनरल सब्जेक्ट वो सभी रहेंगे। इसके अतिरिक्त 2021 के फर्स्ट जो टेस्ट होने वाला है, सीईटी टेस्ट होने वाला है, उस समय ही स्पष्ट हो पाएगा कि कोई सब्जेक्ट का मतलब कितना कितना मार्क्स का कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, आपका मैथ कितना रहेगा, रीजनिंग कितना रहेगा, जीके कितना रहेगा, जीएस कितना रहेगा, करंट अफेयर्स कितना रहेगा, ये सब जो है तय होगा जब आपका 2021 का पहला सीईटी एग्ज़ाम होगा, उस समय ही तय होगा। पैटर्न इसका क्या रहेगा, तो पैटर्न वही मल्टीपल चॉइस रहेगा, है ना, और जैसे अभी आप देते थे वैसे ही, और जितना रहेगा ये कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका पैटर्न ये है कि सारा एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होने वाला है, टोटल एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। ये ऑफलाइन का ज़माना ख़त्म, ठीक है, यहीं पर हो गया, यानी डिजिटल इंडिया यहीं से शुरू हो गई, ठीक है। आपको ये समझना है कि फॉर्म भी ऑनलाइन भराएगा, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन आएगा, आपका स्कोर भी ऑनलाइन आएगा, जो भी आपका जो भी प्रक्रियाएं हैं सारा का सारा ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन प्रोसेस होगा। टोटल ये ऑनलाइन पैटर्न है, वो से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मल्टीपल चॉइस है, वो ऑब्जेक्टिव चॉइस है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसलिए आपको कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। लैंग्वेज इसका है, तो लैंग्वेज अभी इस इंग्लिश और हिंदी के लिए शुरुआत किया जा रहा है, और रीजनल लैंग्वेज में इसका प्लानिंग है कि सारे रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषा में हिंदी इंग्लिश तो रहेंगे ही रहेंगे, और क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तावित है, हो सकता है 2021 में ना रहे, 1-2 साल बाद आ जाए, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश अभी के लिए दिया गया है। और रीजनल लैंग्वेज में कहा गया है कि जितने भारत में जो 22 भाषाएं जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो सभी भाषाओं में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा आपका ये प्रस्तावित है। अभी वर्तमान में हिंदी और इंग्लिश आपका प्रश्न पत्र ये 2 भाषा में रहेंगे, और रीजनल लैंग्वेज अगर में भी लागू कर दिया जाए तो हो सकता है इसी बार से, नहीं तो 1-2 एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि ये तो इतना हो गया, मेंस एग्ज़ाम जो होगा ये एनआरए नहीं लेगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो अपना, जैसे बैंक है तो बैंक लेगा, रेलवे है तो रेलवे लेगा, एसएससी है तो एसएससी लेगा, और उसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अपना जैसे है वैसे रहेगा। उसमें आपको वो शामिल होना है, लेकिन कब शामिल हो पाएंगे, जब आप सीईटी पास किए रहेंगे तब। जब सीईटी पास किए रहेंगे तो फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, जब निकलेगा उसका मुख्य परीक्षा तब आप उसमें बैठेंगे। 3 साल आपका वैलिडिटी रहेगा, 3 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकला है, उसके मुख्य परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर दीजिए। उसमें एक पहला कंडीशन रहेगा कि जो सीईटी पास किया वही भर पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको बिना पास किए आप भर ही नहीं पाएंगे। तो पहले बात, आप सीईटी पास किए रहेंगे तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, और जब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो सीईटी का स्कोर और आपका मुख्य परीक्षा का स्कोर दोनों जुड़ेगा, और उसके बाद जो मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और उसके बाद आपका नौकरी लगेगी। यानी आपका दोनों परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला जो है आपको सीईटी पास करने के बाद ही आप नौकरी के लिए सोच सकते हैं। सीईटी पास करना ही है तभी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यार्थियों के हित के लिए है। प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर जो 20 बार फॉर्म भरते थे, 10 जगह दौड़ते थे, ये सब उलझन ख़त्म हो जाएगा आपका। अब केवल इतना पास करने के बाद आप 3 साल में आप सेलेक्ट करेंगे कि हमको किसका परीक्षा देना है, किसका तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आप उसका बैठेंगे। और हमको लगता है कि ये आपका समय भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा, परेशानी भी बचाएगा, और भीड़ भाड़ भी बचाएगा, फालतू का भीड़ भाड़। तो विद्यार्थियों के लिए सरकार की एक अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा बताया गया है यदि वैसा लागू किया जाए तो ये निसंदेह एक अच्छा प्रस्ताव है, सरकार की अच्छी योजना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग अभी से ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लग जाइए, तैयारी कीजिए, क्योंकि 2021 का एसएससी अब सीईटी के नाम से ही होने वाला है। ओके, अब रेलवे और जो भी परीक्षाएं जो अभी बच गई हैं वो अब सीईटी के
करके ही अब जो पीटी वगैरह एग्ज़ाम सब खत्म हो गया, सीटी पास करने के बाद ही आपका रिजल्ट होने वाला है। इसलिए आप सीटी की तैयारी करिए और नौकरी अब ज़्यादा भागदौड़ करके केवल घर में बैठे एग्ज़ाम लिखना है, और नौकरी के लिए थोड़ा सा एक प्रकार का आपके लिए राहत की बात है, खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। यहाँ पूरी वीडियो आपको शायद समझ में आ गया होगा, सारी समस्याएं समझ में आ गई होगी, और पसंद आया तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम जो भी सूचनाएं ऐसे आए आप लोग को हम दे सकें। थैंक यू।